नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी बसंत पंचमी पर्व के बारे में। जैसे कि माघ महीना चल रहा है, इस समय गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, यानी गुप्त नवरात्रि के बीच में ही बसंत पंचमी हर साल आती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है, जो कि 9 दिनों तक चलती है। इसी में बसंत पंचमी यानी पंचमी के दिन बसंत पंचमी भी पड़ती है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है बसंत पंचमी के दिन। तो ये शुभ दिन बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी, जो कि गुप्त नवरात्रि में भी इसका जो महत्व होता है दुगना तिगुना बढ़ जाता है। हर साल गुप्त नवरात्रि के बीच में ही पड़ता है। तो इस बार बसंत पंचमी 16 फरवरी 2021 को पड़ रहा है। शुभ मुहूर्त यानी जो कोई विशेष पूजन किया जाता है वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 12:30 तक चलेगा, यानी दोपहर 12:30 तक। इस बीच में आप पूजा कर सकते हो। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ा सा कमज़ोर होती है उसके लिए बसंत पंचमी पूजा और व्रत करना अनिवार्य रहता है, वो कर सकते हैं। जैसे कि इस बार बसंत पंचमी पर्व के जो अवसर है उस अवसर पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं, वो उस योग के बारे में भी आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बसंत पंचमी पर्व के दिन विद्या प्रारंभ भी बच्चे कर सकते हैं। वैसे तो विद्या प्रारंभ जैसे जो शुरुआत होती है बच्चों का जुलाई में किया जाता है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन भी विद्या प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये महीना जो चलता है वो जो पढ़ाई का होता है वो लास्ट हो जाता है, यानी परीक्षा की तैयारी होती है। लेकिन विद्या प्रारंभ माँ और जो बच्चे के पिता हैं वो घर में शुरुआत करा सकते हैं, शुभ आरंभ करा सकते हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ लिख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई लिखाई न करके माँ की पूजा करके किताब कापी को बंद कर देना चाहिए पूजा करके। इस दिन जैसे आप देख रहे हो कि मैं इसमें प्रयागराज में हूँ और अपने ये हमारा सरसों का खेत है उसके बीच में हूँ। तो ये जो बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु, इसमें पीले चीज़ों का काफ़ी महत्व है। तो पीले चीज़ों का जैसे कि आसान ज़िंदगी में आप सर्च करके देखोगे तो मैं विधिवत माता जी का पूजा करके भी दिखाई हूँ। तो बसंत पंचमी के दिन माता का पीले फूलों से, पीले चावल से, पीले फूलों का माला, जैसे गेंदा हुआ, कोई भी फूल पीला हुआ, पीला गुलाब हुआ, कोई भी फूल हुआ, तो माता का इससे पूजन करें। हल्दी और केसर धूप दीप से माँ का पूजन करें और पीले वस्त्र ही पहने, हल्दी का तिलक लगा के माँ सरस्वती माता का पूजन करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस गुप्त नवरात्रि में बसंत पंचमी पर्व पर आप क्या करें क्या ना करें। कभी कभी किसी पर्व में बहुत विशेष योग भी सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे इस बार बसंत पंचमी पर अमित सिद्धि योग भी पड़ रहा है और रवि योग भी पड़ रहा है। इस योग के कारण इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। रवि योग पूरे दिन रहेगा। नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र बुध से संबंधित रहता है। बुध बुद्धि के देवता होते हैं, यानी राजकुमार होते हैं, ग्रह में बुद्धि के देवता होते हैं। जैसे कि बुद्धि प्रबल होती है, इसीलिए बोलती हूँ कि इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करने से बच्चों की बुद्धि तेज होती है। और जैसे बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु अभी चालू हो गया है। जो अभी नवरात्रि आएगा उसको बासंती नवरात्रि भी कहते हैं, यानी जो चैत की नवरात्रि होती है उसको भी बासंती नवरात्रि भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस समय में पत्थर पर भी फूल उगते हैं, यानी कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी फूल रहते हैं वो खिल जाते हैं। जैसे आम में बौर लगना, सरसों, पीली सरसों से पूरा जितना, अब यहाँ देख लीजिए बगल में अरहर के पेड़ है उसमें भी पीले पीले फूल लगे हैं। तो पूरा जो वातावरण है वो बहुत सुगंधित और बहुत ही मनोरम हो गया है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा बोला जाता है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में न अत्यधिक ठंडी होती है न गर्मी होती है, सामान्य गुलाबी मौसम होता है, जिसमें सभी जीव जंतु मनुष्य अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ आप बसंत पंचमी में क्या करें क्या ना करें। बसंत पंचमी में प्रयागराज में शाही स्नान भी किया जाता है, यानी काफ़ी भीड़ होती है। जैसे मौनी अमावस्या के दिन भीड़ थी, वैसे ही बसंत पंचमी पर भी भीड़ होती है। तो जो
प्रयागराज जा सके, संगम में स्नान कर सकें वो तो अति शुभ होता है। जो न जा सकें वो घर में ही स्नान करके, गौ की सेवा करके, गरीब को दान करके सभी पर्वों का शुभ लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बसंत पंचमी पर क्या करें क्या ना करें। जैसे कि जब मैं खीर बनाना बताती हूँ तो खीर हमेशा लक्ष्मी मैया जी को जो बनाया जाता है केसर की खीर बनती है, लेकिन आज के दिन पीले चावल यानी पीले मीठे चावल बना के और कुछ गाय कुत्ता कौआ को देकर खुद खाएं और भोग लगाएं तो ये भी सात्विक व्रत माना जाता है। मीठे चावल में जैसे चावल रहे, उसमें दूध नहीं डालते हैं, चावल रहे, चावल को पकाया जाता है, उसमें थोड़ा सा केसर और हल्दी डाल के, शक्कर और घी यानी कि गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी डालें तो उसमें घी से उसमें तड़का भी देते हैं, खूब गर्म करके शुद्ध घी डाल के उस चावल को खाया जाता है बसंत पंचमी के दिन। और भोग भी लगाएं माँ सरस्वती मैया को। माँ सरस्वती मैया का पूजन कैसे होता है, आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। माँ सरस्वती का पूजन बच्चों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है, उनकी बुद्धि तेज होती है। जिस बच्चे को यानी कि जो कमज़ोर हो पढ़ाई लिखाई में, वो माँ सरस्वती जी का आज उनको बुद्धि होती है, उससे सभी बच्चे पूजा करते हैं। लेकिन मैं माता पिता से बताऊंगी कि बच्चे से विधिवत, ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं, विधिवत पूजा कराएं और बच्चे को भी पीला कपड़ा पहना के और हल्दी का तिलक लगा के बच्चे से ही कलश रखवा के पूजा करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का बच्चों से जाप भी कराएं। बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं, सभी अगर उनको चीज़ बता दो तो बहुत मन से करते हैं। अगर उनका बताओगे तो आपको ये पूजा करके नहीं दिखाना पड़ेगा, आप बच्चे को बता देंगे तो खुद ही कर लेंगे। और हर पंचमी यानी जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, उस हर महीना में एक बार आती है, तो हर पंचमी पर बच्चे को व्रत करा के और मीठा भोजन खिलवाएं तो बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी, पढ़ने में लिखने में हर चीज़ में। तो आप इस उपाय को भी करके देखें। तो मैं सभी अपने जितने हमारे यूवर हैं उनको मैं बोलूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हमारा एक और चैनल है शारदा पांडे के नाम से, उसमें हम व्लॉग का वीडियो डालते हैं। यहाँ पर आके काफ़ी व्लॉग बनाए हैं, काफ़ी धर्म स्थानों का, धार्मिक स्थानों का भी और दार्शनिक स्थानों का भी वीडियो बनाए हैं, तो उसमें हम डालेंगे और आसान ज़िंदगी में हम उसका लिंक भी दे देंगे आपको देखने के लिए। तो उस चैनल को भी देखें, हमारा चैनल, दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी के लिए बसंत पंचमी और गुप्त नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।